आज हम ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो इतिहास की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है ताकि हम ऐसे वीडियो ला सके जो आपके लिए रोमांचकारी हो और आप वीडियो देखने के बाद आनंद उठा सके और हमें भी आपके लिए वीडियो बनाने में खुशी मिले। बस एक क्लिक तो करना है, तो प्लीज़ जल्दी कर दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे बैंको सेंटर बुर्ग लेरी की कहानी, जो 2005 में ब्राज़ील के इतिहास की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी बैंक चोरियों में से एक मानी जाती है। इस चोरी में चोरों ने ब्राज़ील के फोर्टलेजा शहर में स्थित बैंको सेंट्रल से लगभग $70 मिलियन, लगभग 500 करोड़ रुपए नकद चुराए। यह चोरी इतनी चतुराई से की गई थी कि बैंक को तुरंत इसका पता भी नहीं चला। इस चौंकाने वाली घटना का मास्टरमाइंड एक आपराधिक गिरोह था जिसने इस चोरी को अंजाम देने के लिए महीनों तक योजना बनाई और तैयारी की। सिर्फ 5 दिन में एक बैंक से $70 मिलियन की चोरी बिना एक गोली चलाए और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। यह है ब्राज़ील की सबसे बड़ी बैंक डकैती, बैंको सेंटर बुर्ग लेरी की कहानी। इस चोरी को अंजाम देने के लिए चोरों ने बैंक के पास एक नर्सरी किराए पर ली। यह दुकान बैंक से लगभग 78 मीटर दूर थी। इस दुकान का इस्तेमाल उन्होंने छिपे तौर पर बैंक तक एक सुरंग बनाने के लिए किया। चोरों ने पहले 3 महीने तक एक गुप्त सुरंग खोदी जो सीधे बैंक के वॉल्ट तक जाती थी। यह सुरंग इतनी गहराई में और इतनी सफाई से बनाई गई थी कि बाहर किसी को इसका पता भी नहीं चला। इस सुरंग बनाने के लिए चोरों ने इंजीनियरिंग विशेषज्ञों को भी शामिल किया था। सुरंग लगभग 4 मीटर गहरी और चौड़ी थी। इसे बनाने के लिए उन्होंने लोहे के फ्रेम, लकड़ी और सीमेंट का इस्तेमाल किया ताकि यह सुरंग सुरक्षित और मजबूत रहे। इस चोर गैंग ने सिंथा डो लुआ नाम की कंपनी खोली जो कि बागवानी का काम करती थी, लेकिन यह कंपनी सिर्फ एक छलावा थी। असल में इसके पीछे थे कुछ शातिर दिमाग जो 200 मीटर लंबी सुरंग खोदकर बैंक तक पहुंचने का प्लान बना रहे थे। यह चोर गैंग लगभग 3 महीने तक 200 मीटर लंबी सुरंग खोदती रही। सुरंग की गहराई और चौड़ाई इतनी थी कि उसमें से आदमी आराम से गुजर सके। चोरों ने इन काम को बहुत ही पेशेवर तरीके से अंजाम दिया। उन्होंने सुरंग को अच्छे से सपोर्ट किया ताकि खुदाई के दौरान कोई दिक्कत या समस्या ना हो। 6 अगस्त 2005 को शनिवार की रात को जब बैंक बंद था और कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था, चोरों ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। वे सुरंग के रास्ते बैंक के अंदर पहुंचे और सीधे वॉल्ट में घुस गए। वॉल्ट में केवल नकदी रखी हुई थी, खासकर पुराने और खराब हो चुके नोट जो वापस बैंक द्वारा पुनः जारी किए जाने वाले थे। चोरों ने बैंक के सुरक्षा सिस्टम को चकमा दिया और नकदी के 5 कंटेनर में से लगभग 3.5 टन नोट चुराए। चोरी के दौरान उन्होंने बिना किसी हथियार या हिंसा के इस पूरी योजना को अंजाम दिया। चोर लगभग $70 मिलियन की नकदी लेकर सुरंग के रास्ते वापस उसी नर्सरी में पहुंचे और वहां से फरार हो गए। जब सुरंग बैंक की तिजोरी तक पहुंची तो चोरों ने वहां रखे नोटों की बड़ी सफाई से बोरियों में भर लिया। फिर तिजोरी में $160 मिलियन थे, लेकिन चोर $70 मिलियन लेकर ही भागे क्योंकि उनके पास अधिक जगह नहीं थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बैंक में लगे सेंसर और अलार्म सिस्टम को कभी भी एक्टिव नहीं किया गया। इस पूरी चोरी के दौरान बैंक के किसी भी
सुरक्षा अलार्म या सिस्टम को ट्रिगर नहीं किया गया, जिसमें बैंक को सोमवार तक चोरी का पता नहीं चला। जब बैंक के अधिकारी वाल्ट में पहुंचे तो उन्होंने केवल खाली जगह मिली। जब बैंक को चोरी का पता चला तो पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। इतनी बड़ी चोरी की खबर ब्राज़ील और दुनिया भर में फैल गई। पुलिस ने जांच के दौरान सुरंग का पता लगाया और नर्सरी तक पहुंची। हालांकि चोरों ने बेहद सफाई से सबूतों को छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस को कुछ सुराग मिले जिनके आधार पर कुछ चोरों की पहचान की गई। तो उन्होंने देखा कि तिजोरी खाली थी, वहाँ कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई थी, न कोई अलार्म बजा था। पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आया। एक सुरंग के जरिए इतनी बड़ी रकम चुराना एक अभूतपूर्व घटना थी। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और मीडिया ने इसे सदी की सबसे बड़ी चोरी का नाम दिया। चोरी के बाद पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनमें से कुछ चोरों ने बाद में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि अधिकांश चोरी की रकम कभी भी बरामद नहीं की जा सकी। इस चोरी के मास्टरमाइंड और कई चोरों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें सख्त सजा दी गई, लेकिन फिर भी चोरी की कुल रकम का बड़ा हिस्सा आज तक गायब है। हालांकि चोरी के बाद जिन चोरों ने ज़्यादा खर्च किया उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ चोरों को सालों बाद पकड़ा गया, जबकि कई आज भी फरार हैं। यह चोरी इतनी सफाई से की गई थी कि चोरों को पकड़ना पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। बैंको सेंट्रल बुर्गलरी को एक अद्वितीय और चालाकी से की गई चोरी माना जाता है। इस चोरी ने सुरक्षा प्रणाली और बैंकों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए थे। बैंको सेंट्रल बुर्गलरी आज भी इतिहास की सबसे अनोखी और रोमांचक चोरियों में से एक है। कुछ चोर आज भी फरार है और चुराया गया पैसा शायद कहीं गुप्त जगह छिपा हुआ है। क्या वो कभी पकड़े जाएंगे? क्या वो पैसा कभी मिलेगा? यह रहस्य शायद हमेशा बना रहेगा। वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।